निश्चित काल शुरू होने वाला है 12 बजे। तो आप संकल्प ले सकते हैं 12 बजे। और शिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर की पूजा होती है। तो 4 प्रहर जो है वो हमने नीचे शेयर किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब ये 4 प्रहर की जो पूजा है ये शाम को 6:19 से शुरू होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से किसी स्पेसिफिक प्लैनेट की रेमेडीज के लिए कैसे करना है। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि शिवरात्रि पे शिवलिंगम की पूजा का क्या तरीका है, आप किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको पहले अर्पित करनी है। सबसे पहले तो आप जिस भी जगह बैठ रहे हैं उस जगह को कंप्लीटली क्लीन कर लें। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि आपको एक स्टार बनाना है। रोली, हल्दी और आटे से हम ये स्टार क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो अपवर्ड ट्रायंगल है स्टार का वो शिवा को डिनोट करता है और डाउनवर्ड ट्रायंगल जो है वो शक्ति को डिनोट करता है। और ये आप चाहो तो आप डेली, अगर आप शिवरात्रि से होली तक साधना करना चाह रहे हैं तो ये आप डेली कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जो स्टार बना रहे हो उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो सबसे पहले हम अपवर्ड ट्रायंगल बनाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो मंदिर जाकर के पूजा नहीं करना चाहते हैं या फिर जो किसी भी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं। मंदिर जाने के लिए आप अब देखो, चतुर्दशी जो शुरू हो रही है वो 11:09 पे शुरू हो रही है। तो आप जो दिन की पूजा है वो 11:09 से शुरू कर सकते हैं। बेसिकली निश्चित काल जो है वो 12 बजे शुरू होगा, 12 बजे से 1 घंटे तक रहने वाला है। अब हम डाउनवर्ड ट्रायंगल बनाएंगे जिसका मतलब है प्रकृति, जो शक्ति को डिनोट करता है। आप देखेंगे जो शिवा यंत्र है उसमें भी आपको 2 ट्रायंगल्स मिलते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि हम इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम चढ़ा रहे हैं होतियां जो हम देंगे शिवलिंगम पर, उसका हम करें क्या? आपने देखा होगा मंदिर में जब भी हम अभिषेक करते हैं, अभिषेक करने के बाद में एक पर्सन रहता है जो क्लीन करता रहता है, सारी चीजों को हटाता रहता है। तो जैसे ही आहुतियां ज्यादा हो जाए आप उनको उठा करके दूसरे बर्तन में रख सकते हो। मैंने पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाया क्योंकि मेरे यहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो जिनके यहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग है और नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित है, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था ये नर्मदा नदी को। अब यहाँ पे आप 2 चीज कर सकते हैं। मेक श्योर कि शिवलिंग का जो मुख है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो, और मेरा नॉर्थ इस डायरेक्शन में है। यू कैन कीप एनी बर्तन इन बिटवीन एंड बट कोशिश करिएगा कि हम जो शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, जिस भी जगह पे हम उसको स्थापित कर रहे हैं वो एकदम सेंटर में आए।
तो ये सेंटर है, यस। अगर आपके पास स्पेस कम है तो, अदरवाइज आप बर्तन जो भी नीचे बीच में रख रहे हो, बर्तन के चारों तरफ भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट। अब शिवलिंग का जो ये वाला स्थान है जहां से पानी बाहर की तरफ आ रहा है, वो त्रिपुर सुंदरी का स्थान है। नॉर्थ डायरेक्शन में जब शिवलिंग है तो उसके राइट हैंड पे दिस पोर्शन, ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, और शिवलिंग का जो बैक साइड है ये माता पार्वती का स्थान है। तो जब भी हम जल अर्पित करेंगे तो सबसे पहले हमें गणपति जी पे अर्पित करना है, फिर हमें कार्तिकेय जी पे, उसके बाद में हम मध्य में त्रिपुर सुंदरी के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, एंड देन माता पार्वती के स्थान पर, उसके बाद में हमें शिवलिंगम पर जल अर्पित करना है, जल अभिषेकम करना है। और मेक श्योर कि आप तांबे का बर्तन ले रहे हैं उसके अंदर आप दूध ना मिलाएं, दूध के लिए आप एक अलग बर्तन रखिए। जल अर्पित करते समय स्त्रियों को ओम नमः शिवाय ना बोल के शिवाय नमः बोलना है। उसका रीजन मत पूछेगा कि क्यों है। जितने भी पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। स्त्रियां नमः शिवाय बोल सकती हैं, शिवाय नमः बोल सकती हैं, उनको उल्टा बोलना है, शिवाय नमः। और अगर ये मंत्र ना हो तो आप शिवाय पार्वते नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप गायत्री, शिव गायत्री का उच्चारण कर सकते हैं। प्रहर की जो डिटेल्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। चारों प्रहर के लिए 4 अलग मंत्र हैं, और अगर आप उनका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप शुद्धि से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय पार्वती नमस्तुभ्यम और शिवाय नमः, इनका उच्चारण करिए। महिलाओं के लिए, अगर आप पीरियड से हो रही हैं तो आप कोशिश करिए कि आप पूजा नहीं कर रही हैं, लेकिन आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, मानस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जिन लोगों के यहाँ पे शिवलिंग नहीं है और वो किसी भी कारण से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो अपने लेफ्ट हैंड का थंब, इसको इस तरीके से पकड़ के भी पूरी रात्रि की आराधना कर सकते हैं। सो बेसिकली ये इस मुद्रा में आप रात्रि को ध्यान लगा सकते हैं। चारों प्रहर में शिव की जो पूजा होती है वो रात्रि बेला की पूजा होती है। बस, हाँ, ठीक है। जब शिवलिंगम का अभिषेक हो जाए, आप जब पांचों चीज से स्नान करा लो शिवलिंगम को, तो जितना भी जो भी चीज आपने अर्पित की है उसको आप किसी एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दीजिए। बिल्व पत्र, बिल्व पत्र भी जो हमें चढ़ाना है, कोशिश करिए आप सोमवार को नहीं तोड़ रहे हैं। सोमवार को शिवरात्रि से पहले बेल पत्र नहीं तोड़ा जाता है, पहले ही तोड़ करके रख लें। अब जो ये वाला पोर्शन है इसको हमें इस तरीके से अर्पित करना है, और पहला बेल पत्र जाएगा अशोक सुंदरी के लिए। हम 5 बेल पत्र चढ़ाते हैं, और 5 बेल पत्र का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि शिव परिवार में 5 लोगों की पूजा की जाती है। अशोक सुंदरी, भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती और महादेव। तो इसलिए हम 5 बिल्व पत्र, 5 फल चढ़ाते हैं।
इसके बाद आप फूल अर्पित करिए। दीप दान करिए। तो कोशिश करें कि जो आप दीप जला रहे हैं वो अखंड ज्योति का दीप हो, अखंड ज्योति का दीप हो, क्योंकि जब आप रात्रि को पूजा करेंगे तो आप पूरी रात्रि आपका दीपक जलना चाहिए। सॉरी। अगर आपके पास में चंदन है, चंदन का त्रिपुंड बनाइए। अच्छा, इसमें सीक्वेंस जो है, मैं जनरली कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं फॉलो करती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अभिषेक पहले हो और बाकी जो फूल बेल पत्र जो भी हम चीजें अर्पित कर रहे हैं वो चीजें हम बाद में करें। क्योंकि देखो, हमेशा एक बहुत सिंपल से रूल है कि जब हम अ, खुद भी कपड़े पहनते हैं, मतलब हम जब खुद भी तैयार होते हैं, पहले नहाते हैं, नहाने के बाद में हम श्रृंगार करते हैं, नहाने के बाद में हम बाकी सारी चीजें करते हैं। तो सबसे पहले अभिषेक बेसिकली हम स्नान ही करा रहे हैं महादेव को। चंदन जो है वो श्रृंगार है, और फूल पत्र इत्र ये सारी चीजें जो है ये श्रृंगार में आती हैं। तो हम जो भी चीज अर्पित कर रहे हैं सबसे पहले हम अभिषेक ही करेंगे। अभिषेक के बाद में हम जो भी, अब जैसे महादेव है, महादेव तो क्या ही पहनते हैं, भोले भंडारी तो खाल पहना करते थे पशुओं की। तो धूपम समर्पयामि।
अब यहाँ से हम जो भी चीजें चढ़ाना चाहते हैं, जैसे हम जो भी ग्रहों की सिग्निफिकेशंस के लिए हम चीजें ले रहे हैं, आटा सूर्य के लिए, लाल मसूर की दाल मंगल के लिए, हरी मूंग की दाल बुध के लिए, चीनी शुक्र के लिए, ड्राई फ्रूट्स शनि के लिए और हल्दी बृहस्पति के लिए। हम काले तिल भी ले सकते हैं, काले तिल सफेद तिल राहु केतु की शांति के लिए, क्योंकि मुझे देखने पड़ेंगे मेरे पास है या नहीं। यस, हाँ, तो ये हो गई सूखी चीजें। अभी हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अभिषेक किया, जिसमें हमने जल से अभिषेक किया, हमने दूध से अभिषेक किया, हमने दही का इस्तेमाल किया। जिसके पास हनी है वो हनी का इस्तेमाल करे, जिसके पास हनी नहीं है वो शुगर का, शक्कर का या क्या बोलते हैं उसे, हाँ शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम 5 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर हम चंदन अर्पित करेंगे, फिर हम बिल्व पत्र, फूल, फल आदि दूसरे नंबर पे हम अर्पित करते हैं। फिर धूप दीप अर्पित करना है, और उसके बाद में हमें अर्पित करनी है जो भी हम अपने ग्रहों के उपाय के लिए चीजें कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास आप 11 आहुतियां कर सकते हैं, आप 21 आहुतियां कर सकते हैं, आप 108 आहुतियां कर सकते हैं। ये आपकी खुद की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। वहीं पर मैं एक सलाह ये दूंगी कि आप कितनी भी आहुतियां कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप शिवलिंगम के पास में बैठें और ध्यान जरूर लगाएं, क्योंकि ध्यान लगाने से आपको अपने अपने अंदर का शिव तत्व का ज्ञान मिलेगा। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी साधना के लिए, आज की रात्रि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी साधना के लिए। ये तो चीज हुई कि हम दिन में कैसे पूजा कर रहे हैं। जब रात्रि की प्रहर की पूजा होती है तो पहले प्रहर में हम जल अर्पित करते हैं, ठीक है। दूसरे प्रहर के अंदर हम दही अर्पित करते हैं, फिर हम जल अर्पित करते हैं। तीसरे प्रहर के अंदर हम चंदन अर्पित करते हैं। मतलब जो श्रृंगार है वो हमने 4 प्रहर के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो प्रहर की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपनी डिटेल्स, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको काफी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल गई है, काफी सारी चीजें हैं। और यहाँ पे कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है महादेव की पूजा के लिए ना, क्योंकि महादेव की पूजा के नियम नहीं है। नियम जो है वो वैष्णव पूजा में आते हैं, शिव पूजा में नियम नहीं होते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी इंटेंशन है, ठीक है। और जब हम किसी स्पेसिफिक डिजायर को पूरा करने के लिए पूजा कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप संकल्प ले रहे हैं पूजा शुरू करने से पहले। संकल्प किस तरीके से लिया जाता है, आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना है और उसके बाद में अपना नाम लेना है कि मेरा नाम ये है, मैं अमुक मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम ले सकती हैं, अपने अगर आप मैरिड नहीं है मतलब औरतों के लिए आप अपने पिता का नाम ले सकते हैं, अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपने ग्राम का जो आपका बर्थ प्लेस है उसका, और आज की तिथि कि किस तिथि में किस जगह पे बैठ करके आप संकल्प ले रहे हो, किस काम की पूर्ति के लिए संकल्प ले रहे हैं, और उस जल को आपको धरती पे अर्पित कर देना, और उसके बाद में आपको अपनी पूजा का आरंभ करना है। तो आई होप दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हम और जब अगर आप नवग्रहों की उनका इस्तेमाल कर रहे हो आहुतियों के लिए, मेक श्योर कि सबसे पहले सूर्य की आहुति दी जा रही है। सीधे हाथ से देना है, आपकी ये उंगली को आपको यूज नहीं करना है, इस तरीके से। शिवाय नमः, 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 शिवाय नमः,
शिवा नमः। उसके बाद में आप चंद्र की चीजें ले रहे हो, चावल, राइट, और नहीं है तो फिर चावल ले लीजिए, और एंड दैट्स हाउ आप सीरीज में यूज कर सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को। और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप कोई स्पेसिफिक चीज लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे राधे। आई होप आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई हो पूजा की। और मीनवाइल इस पूरे प्रोसेस के अंदर रुद्र अभिषेक के जो श्लोक हैं आप भी उच्चारण कर सकते हैं। आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं है जो आपके लिए पूजा करा सके, तो आप मोबाइल के अंदर रुद्र अभिषेक लगाइए, शुरुआत करिए और पूरी प्रोसेस के अंदर उसको सुनिए। रुद्राष्टकम सुन सकते हैं, जो भी स्त्रोत आप सुनना चाहते हो, या फिर आप शिव गायत्री का भी पाठ कर सकते हैं।